आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से ज़मीन के जो भी अशुद्धियाँ हैं ना, उसको यहाँ पे सुधार किए जा रहे हैं। ज़मीन का जमाबंदी जो है अलग अलग कराए जा रहे हैं, जैसे कि बंटवारा के आधार पे, और साथ ही साथ यहाँ पे पूर्वजों का जो ज़मीन है ना, वो अपने नाम पे भी करवा सकते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कई बार जो हमें खतियान की आवश्यकता होती है, या फिर कई बार जो है जो रजिस्ट्री डीड होता है, केवाला होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जमाबंदी पंजी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कई सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ना, उसका कहीं ना कहीं आवश्यकता आपको लगती है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है ना, जिसका स्कैनिंग करके जो डॉक्यूमेंट है ना, ऑनलाइन अपडेट यहाँ पे कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जो भी उसका रजिस्टर कॉपी होता है, मतलब कि सची प्रति होता है, मात्र जो है 10 रुपये का पेमेंट करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी जो है इतना जल्दी ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए रिकॉर्ड रूम में भी जाइएगा तो वहाँ भी आपको समय देना पड़ रहा है। वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन कर दिए हैं तो फिर लाइए, हम जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया हुआ है तो वहाँ से ऑफलाइन आपको निकलवानी पड़ती है, और कई बार आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ये वाला जो गलती है ना, मत पालिएगा अपने अंदर कि हम किसी वर्ष का जाएंगे अपना जो है निकाल लेंगे। एक बार खोज सकते हैं ऑनलाइन, अगर मिल जाता है तो ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड करिएगा। नहीं मिलता है तो फिर आपको जिला में रिकॉर्ड रूम में ही जाना होगा, जहाँ पे खतियान निकालने के लिए देखेंगे तो 1 से 1.5 महीने का जो है समय लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समय तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आप यहाँ पे निकाल लेंगे। पूरी प्रोसेस बताएंगे किस तरह से खतियान को डाउनलोड करना है, केवाला को डाउनलोड करना है, या फिर और भी कोई भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है जो कि आपकी आवश्यकता की है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हो सके तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, यहाँ पे आपको आना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप शिक्षा बिंदु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा बिंदु पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा भू अभिलेख का। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से भू अभिलेख का जो पोर्टल है ना, खुल के आ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोर्टल जो है बहुत ही स्लो काम कर रहा है, क्योंकि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान चलाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी डॉक्यूमेंट निकालने की प्रोसेस है ना, इसी पोर्टल के माध्यम से लोग फॉलो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है पोर्टल स्लो देखने को मिल सकता है। रात को ट्राई करिएगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे पब्लिक लॉगिन का जो है बटन होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 2 लॉगिन होता है। एक जो है डिपार्टमेंटल लॉगिन होता है, जो कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लॉगिन करेंगे, और एक जो है पब्लिक लॉगिन होता है, जहाँ पे खुद का आईडी बना सकते हैं और यहाँ से लॉगिन करके जो भी डॉक्यूमेंट है ना, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट डाउनलोड नहीं होता, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर वहाँ से जब अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंट तब आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाते हैं। तो पब्लिक लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही पब्लिक लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर डालनी है, जो कि आपके पास होनी चाहिए। चलिए एक मोबाइल नंबर को हम डालते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। तो OTP डालकर इसको वेरीफाई करना होगा, और फिर अपना जो भी नाम है वगैरह वगैरह डालकर यहाँ पे एक छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, जो कि आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर लीजिएगा OTP के थ्रू, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में जो है मल्टीपल आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है निकालने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकलवाना है, वो चाहे नामांतरण पंजी हो गया, जैसे कि आपका केवाला हो गया, या फिर देखेंगे यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान हो गया, या फिर मान लीजिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक जो है आपका और भी खतियान होता है, यहाँ पे चकबंदी खतियान होता है, वो निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखेंगे रिविजनल जो सर्वे खतियान होता है वो भी निकाल सकते हैं, जवाबबंदी पंजी भी निकाल सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकालना है ना, उसका यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना है। मैं एक डॉक्यूमेंट आपको निकाल कर दिखाऊंगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रिविजनल सर्वे खतियान का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ऑफिस नेम में रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का ही सिलेक्शन आपको करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। साइट बड़ी स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे जो है जिला का सिलेक्शन करना है। लगभग देखेंगे सारे जिले आपको देखने को मिलता है। जो भी जिले का आपको निकालनी है ना, उस जिले का सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में अपना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको ही आपको सिलेक्ट करना है, जो आप निकालना चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। चलिए यहाँ पे मैं जिले का सिलेक्शन कर लेता हूँ।
लखीसराय सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंचल ऑफिस में जो भी आपका अंचल है, मौजा है, थाना नंबर है, उसको आपका सिलेक्शन करना होगा। खाता नंबर आपके पास खेसरा नंबर है, पार्टी का नेम है, वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन नहीं है तो यहाँ पे थाना नंबर तक ही सिलेक्शन करके आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको आपको मैनुअली खोजना पड़ता है। अब इतना आसान भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। खतियान कैथी में भी आपको देखने को मिलेगा, कई बार आप देखिएगा तो कैथी में देखने को मिलेगा। तो कैथी पढ़े हैं तभी ना आप निकाल पाएंगे। तो अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आप साइबर कैफे वाले के पास जा सकते हैं, जो कि आपके रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास में होते हैं। वो 100% आपको निकाल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कैथी पढ़ने नहीं आएगा तो फिर कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पे देखेंगे तो कई बार जो है रिकॉर्ड नोट फाउंड बताता है, और कई बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फाउंड हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी जिला है, अंचल है, मौजा है, थाना है, इसका आप यहाँ पे पूरा जो है आपके सामने जो है खतियान का पूरा PDF ही दे दिया हुआ है। अब इसको डाउनलोड करेंगे तो बाप रे, इसमें बहुत सारे जो है पेजेज होते हैं, आपको जो है मैनुअली खोजना पड़ता है। इतना आसान भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पेज को डाउनलोड करके खोजेंगे भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, देखेंगे बहुत सारा लंबा चौड़ा पेज है, ठीक है। और उसी पेज को टारगेट करके आपको जो है रिक्वेस्ट करना होता है। देखिए PDF खुल भी नहीं रहा है, ठीक है। आपके सामने हम सारी चीज़ों को करके दिखा रहे हैं, जो भी रिलेटिव है वही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। और कैथी में कई बार जो है खतियान देखने को मिलता है तो उस समय प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले व्यू कर लीजिएगा। बाकी आपको कैडस्ट्रल सर्वे खतियान निकालना है तो इसका सिलेक्शन करके निकाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। तो फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे सारा चीज़ डालना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि साइट तो एक सोलो काम कर रहा है। फिर यहाँ पे जानकारी कई बार जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो भी खतियान वगैरह वगैरह है, जो भी जवाबंदी पंजी है या फिर केवाला है, यहाँ से कई बार जो है सर्च हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो एक बार दो बार ट्राई करिएगा, अगर हो जाता है, आपको मिल जाता है तो फिर यहाँ से आप इसका जो पेमेंट वगैरह वगैरह है वो करके निकलवाइएगा। अगर नहीं मिलता है तो फालतू में पेमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम कैडस्ट्रल सर्वे खतियान का यहाँ पे जानकारी डालकर सर्च के बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो मेरे साथ देखेंगे तो कई सारे जो यहाँ पे PDF हमें देखने को मिला, जो कि मैंने पहले निकाला। और यहाँ पे चलिए एक बार और भी हम सर्च कर लेते हैं, थाना नंबर वगैरह और यहाँ पे डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कैडस्ट्रल सर्वे खतियान है ना, हमें देखने को मिला, जो कि एक पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके PDF को सबसे पहले देख लेना है कि इसमें आपका जो है खतियान कहाँ है। जो खतियान निकाल रहे हैं या फिर जो भी निकाल रहे हैं उसको आपको देखना होगा कि आपका जो है कहाँ है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा यहाँ पे मिल गया, इस पेज पे है, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड इंस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप इस भरोसे पेमेंट कर दीजिएगा कि इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगा, तो नहीं भाई, इसको डाउनलोड में रिक्वेस्ट करना होता है, फिर पेमेंट करेंगे, उसके बाद विभाग के द्वारा अप्रूवल मिलेगा, तब जाके जो है सच्ची प्रति मिलेगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही सॉफ्ट कॉपी आप टिक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको पेज मेंशन करना होगा कि आपका जो भी खतियान आपने PDF खोजा है उसमें कौन से पेज पे है, यही सबसे बड़ी समस्या है। उस पेज नंबर को आपको डालना होगा, उसी पेज का जो है 10 रुपये आपको देना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें लफड़ा होता है, खुद से नहीं आप निकाल पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप पेज नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका PDF होगा उसमें ढूंढने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो भाई रिकॉर्ड रूम से ही निकलवाइएगा, ठीक है। तो जो भी आपको पेज निकालना है वो पेज का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अगर 2 पेज होगा तो आपको 20 रुपया, 1 पेज होगा तो 10 रुपया, 10 रुपया सर्विस चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो 20 रुपये का पेमेंट आपको करना है। आप यहाँ से बड़ी आसानी से सेंड एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद आप इसको बड़ी आसानी से जब ये अप्रूव हो जाएगा तो इसी डैशबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे आपका जो एक लॉगिन ID का बटन है, जहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो पेमेंट आपको सोच समझ के करना है, आपका डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और आप वेट करना चाहते हैं 1 से 1.5 महीना, उसके बाद ही आपको जो है ये सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे देखने को मिलता है। बड़ी आसानी से आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इतना आसान भी नहीं है, जो भी रिलेटिव है मैंने आपको सभी चीज़ों को बताया। पोर्टल उतना बढ़िया है नहीं और सारे डॉक्यूमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो आपको खुद से नहीं खोज पाते हैं तो आप जाएंगे रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास में जो भी साइबर कैफे वाले हैं, जो कि कैथी वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, जो डेली यही सब काम करते हैं, उनसे निकलवा सकते हैं। और उनसे भी नहीं निकलता है तो बता देंगे कि रिकॉर्ड रूम में जाइए और वहाँ से आप ऑफलाइन निकलवा लीजिए। तो वहाँ से आपको निकलवा लेना है, वहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे लोगों का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकालने की प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।